पुरानी कारों और बाइकों के शौकीन तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी किसी किसान को 60 से 70 साल पुराने ट्रैक्टरों को अपनी विरासत की तरह संभाल कर रखते देखा है? दिल्ली के दौलतपुर गांव में रहने वाले अनिल यादव ने अपने दादा और पिता के जमाने के ट्रैक्टरों को फिर से खरीद कर न सिर्फ सहेजा है, बल्कि आज भी उन्हें खेतों में चलाते हैं। उनकी ये अनोखी विरासत अब दिल्ली एनसीआर में चर्चा का विषय बन चुकी है। दुनिया में लोग अपनी पुरानी यादों को अलग अलग तरीकों से सजोते हैं। कोई विंटेज कारों का कलेक्शन करता है तो कोई अपनी पहली बाइक या स्कूटर को जिंदगी भर संभाल कर रखता है। लेकिन दिल्ली के दौलतपुर गांव के किसान अनिल यादव का शौक इन सब से अलग है। अनिल यादव के फार्म हाउस में 4 ऐसे ट्रैक्टर खड़े हैं जिन्होंने करीब 6 दशक पहले उनके परिवार की खेती और खुशहाली की नींव रखी थी। बेलारूस है और ये मैं तो खैर इसको रीसेल में लाया हूँ, और लेकिन ये किसी पंजाब में किसी सरदार के पास में था, तो इनके 1969 मॉडल 1969, और ये बहुत बड़े किसानों के लिए बहुत बड़ी एक गौरव का विषय हुआ करता था कभी। अब तो बहुत मशीनरी आ गई, लेकिन अपने टाइम का ये सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल ट्रैक्टर माना जाता था। ये लिफ्ट वर्क में IMT 555 मेड इन यूगोस्लाविया है। इसका अपना लिफ्ट में इसका कोई मुकाबला इस ट्रैक्टर का नहीं है। ये आप इसको मैसी फर्गूसन कह सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये अब तो फिर बाद में मैसी ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया था, लेकिन पहले इसका नाम IMT 555 ही था। और इसमें IMR का इंजन लगा हुआ है, साथ में इसमें रोटरी पंप है, तो बड़ी ऑयल कंजम्पशन जो है वो इसकी बहुत कम है डीजल की, और ये लिफ्ट वर्क में इसका कोई मुकाबला नहीं। इनमें मशहूर विदेशी कंपनियों के फोर्ड, बेलारूस, जॉन डियर और मैसी फर्ग्यूसन जैसे ट्रैक्टर शामिल हैं। इनमें कुछ सीधे विदेश से मंगाए गए थे, जबकि कुछ भारत में तैयार किए गए थे। ये ट्रैक्टर 1960 और 1970 के दशक में उनके दादा और पिता ने खरीदे थे। समय के साथ परिस्थितियां बदली और ट्रैक्टर बिक गए, लेकिन अनिल यादव के मन में उनसे जुड़ी यादें कभी नहीं बिकी। ये फिर यही ट्रैक्टर जो है इससे नेक्स्ट जो है ये वही सेम ट्रैक्टर है, लेकिन ये इंडियन असेंबल्ड है। इसको फिर इन्होंने टैफे वालों ने इसका नाम टैफे 504 रखा। ये 50 HP का है, ये 55 HP का है, और ये वो जो है वो इससे भी पावरफुल है, लेकिन इनमें ऑयल कंजम्पशन बहुत कम है। वो अपने माइको का पंप में है, और ये जो ट्रैक्टर है ये रोटरी पंप में। तो बाकी जितना मुझे नॉलेज थी मैं बता चुका हूँ, बाकी तो एक किसान की हैसियत से जो बता सकता था। उन्होंने वर्षों तक तलाश कर इन ट्रैक्टरों को दोबारा खरीदा और अपने फार्म हाउस में सम्मान के साथ खड़ा कर दिया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये ट्रैक्टर सिर्फ सजावट की चीज नहीं है। अनिल यादव नियमित रूप से इनकी सर्विस कराते हैं, इनके इंजन चालू रखते हैं और जरूरत पड़ने पर खेती के काम में भी इनका इस्तेमाल करते हैं। दशकों पुराने होने के बावजूद इनकी दमदार आवाज आज भी लोगों को पुराने दौर की याद दिला देती है। ये है टैफे 504, ये इंडियन असेंबल्ड है, और ये 1974 मॉडल। ये है IMT 555, ये मेड इन यूगोस्लाविया है, ये 1970 मॉडल है, और ये बेलारूस है। अनिल यादव कहते हैं कि इन ट्रैक्टरों ने सिर्फ खेत नहीं जोते, बल्कि पूरे परिवार की किस्मत बदली है। इन्हीं मशीनों की बदौलत परिवार ने मेहनत की, अच्छी कमाई की और आगे बढ़ा। इसलिए ये ट्रैक्टर उनके लिए लोहे के ढांचे नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य जैसे हैं। आज अनिल यादव का ये संग्रह दिल्ली NCR में पहचान बन चुका है। दिल्ली के गांवों के अलावा हरियाणा और उत्तर प्रदेश से भी लोग इन विंटेज ट्रैक्टरों को देखने पहुंचते हैं। कई युवा इनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, तो बुजुर्ग इन्हें देखकर अपने जमाने की यादें ताजा करते हैं। जब पूरी दुनिया नई तकनीक की ओर बढ़ रही है, तब दौलतपुर का ये किसान अपनी विरासत को भी उतनी ही शिद्दत से संभाले हुए है। ये संग्रह सिर्फ पुराने ट्रैक्टरों का नहीं, बल्कि उस दौर की मेहनत, संघर्ष और खेती की बदलती कहानी का जीवंत दस्तावेज है। ये 69 मॉडल है, और ये कंप्लीट रशियन ट्रैक्टर है, और ये फोर्ड 3600 है। ये तो सब कॉमन है, ये बहुत फेमस और बड़ा किसान के लिए गौरव का विषय रहा है। हर बड़े किसान के पास में, शौकिया किसानों के पास में ये ट्रैक्टर है, और बहुत अच्छा चलता है। आज भी इसके बहुत दीवाने हैं फोर्ड के।